बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ख़बर ये है कि इस वक्त ज़फ़रवाल में जो है जो असिस्टेंट कमिश्नर ज़फ़रवाल और उनकी जानब से तोड़ फोड़ का जो शेड्स बढ़ी हुई हैं उनका तोड़ फोड़ के हवाले से जो है ना वो सिलसिला जारी है। उनका कहना ये है कि यहाँ पे हम ना कोई ब्यूटिशन का सिलसिला करना है, खूबसूरती बनानी है, एक ग्राउंड जो है वो शो करनी है कि एक लेवल शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर खूबसूरत लगे। तो मैं इस वक्त जहाँ ये देख सकते हैं कि ये एक के नेटवर्क का वो शेड जो है वो खारा जा रहा है। उन्होंने अपनी मदद तहत जो है यानी कि फौरी काम शुरू कर दिया है। शेड उखाड़ी जा रही है, तोड़ी जा रही है और यहाँ पे लगे हुए हैं और पूरे रोड पे इस वक्त ये देख सकते हैं शेड जो है मुकम्मल तौर पर जो है तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। अगर ये देखा जाए ऊपर लगे हुए लोग, आपको यकीन रात का अंधेरा है, ज़रा दिखाना ज़रा मुश्किल है चूँकि रोशनी नहीं है। तो कुछ बातें मैं थोड़ी सी करूँगा कि कुछ लोग ना हम ना चूँकि पंजाबी लोग हैं तो हमारी बात ये है कि लोग सादा भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, थोड़ा सा गुफ्तगू में इसलिए बोलते हैं, पंजाबी में बातें कर देते हैं ताकि लोगों को समझ आ सके कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो कुछ लोग जो है ना वो फ़िलासफ़र बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं और कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये लोग वो भी रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन वो कमेंट्स से उनके पता चलता है कि उनकी तरबियत कैसी है और वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये मेरा मैसेज था, वो मैंने बताना था। आगे बात वहीं पे है कि ये इस वक्त जो लोग हैं गैर जुड़ी जो रोड है 2-4 दिन का ये सिलसिला चलना है, अभी तोड़ फोड़ का सिलसिला है। तो गैर जुड़ी जो रोड पे सफ़र है बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें क्योंकि बिल्डिंगें जो शेड जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं, शेड तोड़े, लेंटर के जो कंक्रीट के जो है हर चीज़ वो तोड़ फोड़ जारी है। तो अल्लाह ना करे को हादसा पेश आ सकता है लोग की, क्योंकि दुकानदारों की भी मजबूरी है क्योंकि ऊपर से हुक्म है अदारों का और फौरी तोड़ फोड़ भी करनी है। ये सारे सिलसिले जारी है, ये भी काम होने हैं, लोगों ने भी गुजरना है। लेकिन कोशिश करें अपनी सीधे ध्यान से जाएं, कोशिश करें कि उससे दूर दूर रहे। अक्सर लोग यहाँ खड़े होकर देखना शुरू हो जाते हैं, तो बिल्कुल करीब जाके खड़े हो, ऊपर लगे होते हैं काम, अल्लाह ना कोई ईंट सर पे लग जाए। बच्चे गुजर रहे हैं, ये देखें अभी ये देख बच्चा जो है बिल्कुल करीब से गुजर के ऐसे देख के जा रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है, बिल्कुल करीब से गुजर के गया। ये हरकत जो है अच्छी नहीं है इन लोगों की। तो ये हम बता रहे हैं तो गैर ज़रूरी जो रोड पे चलना फिरना थोड़ा सा ख्याल करें क्योंकि काम जारी है। 2-3 दिन की इस वक्त मुश्किलात है, सामना करना पड़ना लोगों को। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं इस वक्त कंक्रीट जो है, RCC जो है, बजरी जो है, रोड़े यानी कि ईंटें जो उसके रोड़े जो होते हैं, यानी कि हम रोड़े भी कह सकते हैं ईंटों के, वो जो है वो गिरते हैं। अल्लाह ना किसी के सर पे लगे, हादसा हो जाए, जानी नुकसान हो सकता है। तो ये हम मैसेज दे रहे हैं। और इस वक्त जो अली भाई हैं वो इस वक्त इस जो अपनी जहाँ इनका सिस्टम लगा हुआ है उसका बाहर शेड है, वो बिल्कुल थाने के साथ ही है, वो खार पछाड़ शुरू है। ये उनकी जानब से ये हम आपको दिखा रहे हैं और एक मैसेज साथ साथ दे रहे हैं। कोशिश करें कि लोग ये देखें रक्षा जा रहा है, इसको थोड़ा साइड पे होकर गुजरना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने भी काम करना मुश्किल है क्योंकि ये फौरी तौर पे एक रोड ब्लॉक तो किया नहीं जा सकता। सफ़र भी देखो ज़रूरी सफ़र करे, गैर ज़रूरी ना करे। यानी कि देखे हर बंदा देख के जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या, यानी कि एक चस्के वाले होते हैं, मज़े लेने वाले लोग होते हैं। लेकिन चूँकि ये जिस नज़रिए से ये लोग गुजर है ये तो उन्हीं को पता है और ये तो मतलब टेंशन में इस वक्त लोग ना, लेकिन चूँकि हुक्म है सरकार का तो मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी, ठीक है। तो पॉलिसी के साथ चलना पड़ता है सबको। तो ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं और इसको ना लोग थोड़ा सा मजाक में ले लेते हैं, ये चीज़ें हम आपको दिखा। तो यहाँ पे ये हमको लाइव पोजीशन दिखा रहे हैं इस वक्त तोड़ फोड़ के हवाले से। तो यहाँ लोग जो है ना देख सकते हैं कि इस वक्त तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं। बिल्डिंगें जो है वो द्वारें जो हैं वो गिरा रहे हैं, शेड तोड़ रहे हैं। ये हम यानी कि द्वार अब ये बिल्डिंग वाला जो है इसको मुश्किल होगी यकीनन। ये भी इसके ऊपर जो है उन्होंने द्वार लगाई हुई है, बड़ा VIP माहौल बनाया हुआ है, लेकिन ये तोड़ फोड़ होगी सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं।
इस तरह बिल्डिंगें बनाए। जो लोगों की ये सिंगल बिल्डिंग है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, यकीनन इनको मुश्किलात का सामना पड़ेगा। लेकिन ये लोग नेक्स्ट लोगों के लिए कि मैसेज है ख़ास तौर पर मेन रोड पे कि शेड जो है उनके ऊपर बिल्डिंगें ना बनाएं, दीवारें ना खड़ी करें, उस पर ना लगाएं। कोई हादसा यानी कि इस तरह का आ जाता है, वाक़या पेश आ सकता है कि जी अब हुक्म हुआ है तो खाड़ दे, तो मुश्किल है उनको। अभी भी ये भी मुश्किल में है, ये देख सकते हैं ये भी मुश्किल में है। लेकिन उनके लिए मुश्किल ये इसलिए नहीं इतनी ज़्यादा दीवार ये गिरानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुश्किल तो है। उसके बाद शेड इन्होंने तोड़नी है, ये सारा सिलसिला। तो ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को मुश्किल होगी। तो ये बिल्डिंग जो है इसको इतनी मुश्किल इसलिए नहीं, उनकी बस शेड ही थी, दीवार पीछे थी, सिर्फ इनको प्रॉब्लम ये नहीं है। थोड़ा सा मसला है इनका इस तरह की बिल्डिंग। अब ये सामने बिल्डिंग है, इनको प्रॉब्लम होनी है यकीनन, तोड़ फोड़ में प्रॉब्लम आएगी ये सारी। और ये एक बिल्डिंग है, यहाँ प्रॉब्लम आएगी जिनकी यानी कि शेड के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है उनको प्रॉब्लम आनी है। जिनके शेड के ऊपर दीवार खड़ी नहीं है उनको प्रॉब्लम कम आएगी, क्योंकि शेड ही जानी है। और जिन लोगों ने दीवारें ऊपर लगाई हुई हैं, कमरे बना लिए हुए हैं, रिहाइश बना ली हुई हैं, जो भी किया हुआ है उनके लिए यकीनन मुश्किल आता है, उनको सामना करना पड़ेगा। ये हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये खबर दे रहे हैं ज़फ़रवाल से कि ये हालात है इस वक्त। तो गैर ज़रूरी सफ़र से ज़रा एहतियात करें। तो ये इससे हम देख सकते हैं ये सुन। तो अब जी मेरा ख्याल है लाइट जो है ये जल गई है, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पोजीशन। तो लाइट जलाने का मकसद फ़ायदा ये हुआ है कि रोशनी बन गई है, ये आपको पोजीशन दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये आपको एक के नेटवर्क जो है उसके मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। ये वहाँ पे इस वक्त तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है शेड। और ये देख सकते हैं नीचे जो कचरा है, जो गंद है, जो उसकी मटेरियल है, रॉ मटेरियल कह सकते हैं, कचरा वगैरह जो पड़ा हुआ है, तो ये लोग अपनी मदद उठा रहे हैं। फिर उसे शिफ्ट यानी कि खर्चा काफ़ी इस वक्त अगर फ़ी दुकान जो भी बंदा इसको हेल्दी मशीन जो है उसके साथ तोड़ फोड़ कर रहा है, तो यकीनन एक शेड जो है 5-7 फुट की शेड है, तो तकरीबन 6,000 रुपये पर शेड के हिसाब से ले रहा है तकरीबन, जो हमारे इलम में है। तो जितनी दुकान होंगी उनको तकरीबन 6,000। और जो यहाँ पे काम करने उनकी भी चांदी है, यानी कि ये नहीं समझो कि उनका एक इस वक्त अच्छा भली यानी है कि मशक्क़त तो है ही है, रिस्क भी है, लेकिन साथ साथ उनकी जो जेब खर्चा है वो काफ़ी हो जाता है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मांगते भी मुँह मांगे लोग फंसे हुए हैं, लोगों की मजबूरी है देना भी, यकीनन उन्हें काम करवाना है, अगर नहीं करवाएंगे तो यकीनन फिर इदारे आएंगे। तो इसलिए ये जो दुकानदार हैं यानी कि हर बंदा एक दूसरे से ब्लैकमेल होता है। पहले वो दुकानदारों की इस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन अब इनके हाथे चढ़ गए हैं, ये लोग हाथे चढ़ गए हैं, तो यकीनन उन्होंने भी इनको अच्छी तरह छुरी के नीचे रखना है। ये हमने देखा है, ये हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ज़फ़रवाल से खबर दे रहे हैं, ये आपको लाइव क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये हमने दिखा दिया। तो ये सूरत हाल है ज़फ़रवाल, ठीक है जी। ये अली भाई हैं, अपनी निगरानी जो है ना शेड जो है इसको ज़रा क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग जो है जो बाशऊर हैं, जो अक्ल रखते हैं, वॉलंटियर तौर पे जो है ना खुद जो है ना उन्होंने कुर्बानी दे दी है कि यार हमने करना है ये काम, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि इदारों से हमने टकराना नहीं है, जहाँ भी हो हमने करना ही करना है, जब सबके साथ एक जैसा सलूक करते। लेकिन एक बात ज़रूर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी सवालिया निशान है। देखना ये है कि जो DC नारवल है, असिस्टेंट कमिश्नर जो है, जो इस पर काम जारी रखे हुए है, आया पूरे रोड पे पैरामीटर एक ही रहता है उनका या फ़र्क रहता है, ये हमने ज़रूर देखना है। ये सवालिया निशान हम छोड़ कर जा रहे हैं। तो सलूक एक जैसा होना चाहिए सबके साथ। तो अगर ना हुआ तो यकीनन तारीख जो है वो रकम रहेगी कि यकीनन अदारे कैसा सलूक करते हैं। हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये खबर दे रहे हैं, हमारा काम है एक ये मैसेज देना। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।